बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.4 सम नंबर 2 करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है 1/2 log 25 + 2 log 3। अब ये हमारे पास जो फॉर्म है इसको हम पावर लॉ के ज़रिए हल करेंगे। ये देखें हमारे पास पावर लॉ है कि अगर log बी एक्स की पावर n हो, यानी जो बेस है उसकी पावर उसके n हो, इक्वल टू हम इसको फॉर्म में लिख सकते हैं। जो पावर है उसको शुरू में, फिर मल्टीप्लाई log, फिर इसके जो x की वैल्यू है वो लिखेंगे। यानी मैं आपको बताता हूँ कि हम लिखेंगे जो बेस है इसकी पावर, ये वैल्यू इसकी पावर में लिखेंगे, ये वैल्यू इसकी पावर में लिखेंगे। पावर लॉ के मुताबिक हम लिखेंगे कि log 25, ये जो वैल्यू इसकी पावर में लिखेंगे 1/2 प्लस log 3, इसकी पावर में 2 आएगा। ये देखें हम लिखते हैं log 5 5 25 1/2 प्लस log 3 3 9 होता है। हम लिखते हैं log, ये देखें ये 2 से कट जाएगा, 5 बचा हमारे पास प्लस log 9। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट लॉ है, प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक ये देखिए अगर हमारे पास वैल्यू प्लस में हो तो उसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई फॉर्म में हो तो हम प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारे पास प्लस में वैल्यू है ये वाली, हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि लिखते हैं log 5 मल्टीप्लाई 9। हमारा आंसर आएगा log 5 9 45। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है log 9 - log 1/3। अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, हम इसका बुक से देखते हैं, क्वेश्चन लॉ देखते हैं। ये देखिए पेज नंबर हमारे पास है 31, क्वेश्चन लॉ है। उसका मुताबिक log b x/y इक्वल log बेस x माइनस log b y। और कहा अगर माइनस में फॉर्म हो हमारे पास, ये देखिए माइनस में फॉर्म है, माइनस में हो तो हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर डिवाइड की फॉर्म में हो तो हम माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं क्वेश्चन लॉ के मुताबिक। तो हम यहाँ लिखते हैं बेस दोनों एक ही हैं, तो हम लिखेंगे log 9, माइनस की फॉर्म में तो हम इसके डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं 1/3। अब मैं आपको रफ वर्क करके बता देता हूँ। देखिए 9 ये डिवाइड और 1/3, जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई फॉर्म में चले जाएंगे, 3/1 हो जाएगा। अब 3 9 27 आएगा हमारे पास। हम पहले यहाँ लिखते हैं log 9 मल्टीप्लाई 3। आंसर हमारे पास क्या आएगा log 27। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है log 5 b का स्क्वायर मल्टीप्लाई log a 5 की 3। अब हम इस पे हमारे पास जो लॉ यूज़ होगा वो हमारे पास होगा चेंज ऑफ बेसिस लॉ। चेंज ऑफ बेसिस लॉ कौन सा है हमारे पास, पेज नंबर है 32। हम देखेंगे चेंज ऑफ बेसिस लॉ क्या है। चेंज ऑफ बेसिस लॉ ये देखिए log b x इक्वल टू log a x log a b। अब इसकी उन्होंने एग्जांपल दी हुई है पेज नंबर 33 पे। ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये क्वेश्चन है। तो उन्होंने सबसे पहले लिखा है, इसको चेंज ऑफ बेसिस लॉ क्यों कहते हैं, पहले सबसे log लिखा है, उन्होंने ऊपर वाली जो बड़ी वैल्यू उन्होंने वो लिखी है, इक्वल टू आगे इक्वल टू नीचे बाई में लिखा उन्होंने log जो उनके नीचे वाली वैल्यू है उन्होंने वो लिखी है। उसके बाद इनको पावरों में लिख दिया है। पावरों में लिखने के बाद उन्होंने
उसकी जो पावर है वो इस प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक इन्हें आगे ले गए हैं, यानी शुरू में लिख लिया इन्होंने, उसके बाद इसकी जो कटता है उन्होंने काट लिया और बाकी लास्ट में उन्होंने आंसर लिख लिया है। हम चेंज ऑफ पावर लॉ के मुताबिक क्या है कि हम सबसे इनकी जो वैल्यू है इस तरह लिख सकते हैं, यानी लॉग ऊपर वाली वैल्यू पहले 20 की है, डिवाइड में क्या आएगा लॉग 5, ये मल्टीप्लाई है, आगे भी हमारे पास इसी तरह ही लॉग 5 की 3 लॉग ए। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक इसकी जो वैल्यू है, इसके जो ऊपर जो इसकी बेसिस दी हुई हैं, इनको हम आगे लिख देंगे। वो किस तरह, ये देखिए हमारे पास लॉ है, पावर लॉ के मुताबिक हम इसकी बेसिस जो है, यानी इसको ये देखिए हमारे पास जो वैल्यू है इनकी जो बेसिस है वो उनको शुरू में लिख देंगे। जैसे ये पावर लॉ के मुताबिक ये बेसिस हमने जो इनकी पावर है उनको शुरू में लिखा है, फिर लॉग और फिर बी की वैल्यू उन्होंने लिखी है। इस तरह हम करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे इनकी 2 पावर जो है लॉग बी मल्टीप्लाई डिवाइड में जो हमारे पास वैल्यू हो इसी तरह कोई पावर है ही नहीं। आगे इसकी पावर है, हम लिखेंगे 3 लॉग 5 डिवाइड में हमारे पास आएगा, इसकी भी कोई पावर नहीं है, लॉग लिखेंगे ए। अब हमें इसमें से देखेंगे क्या करता है, 5 लॉग करता है, हम 5 लॉग काट लेंगे, क्या बचता है हमारे पास, ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हम पहले इसे लिख लेते हैं 3 2 जार 6 लॉग बी डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास लॉग ए। ये देखिए हमारे पास लॉग लॉग एक बार है तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, हम लिख सकते हैं जी 6 लॉग ए और इसकी बेस होगी बी। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, 2 लॉग 3 की पावर एक्स प्लस लॉग 3 की पावर वाई, इसका हम पावर लॉ के मुताबिक इसे सॉल्व करेंगे। ये देखें, हम पहले हमारे पास जो वैल्यू है ना, देखें पर पावर इस पहले इस फॉर्म में लिखेंगे, पावर शुरू में लिखेंगे, फिर लॉग और इसकी वैल्यू वगैरह, और उसके बाद इसको फिर इस वैल्यू में लिखेंगे। हम पहले लिखते हैं जी पावर लॉ के मुताबिक है, क्या हमारे पास वैल्यू है लॉग 3x की पावर ये जो 2 प्लस लॉग 3y, इसकी कोई पावर शुरू में नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, लॉग 3 ये 2x है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखें इसकी लॉग की भी 3 थी, इसकी लॉग की 3, हमने ये कॉमन लिया है, हमारे पास क्या वैल्यू बची है x की 2 मल्टीप्लाई y। ठीक है, उसके हम अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास बचेगा लॉग की 3 एक्स स्क्वायर और y, ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है 4 लॉग 5 की पावर x है माइनस लॉग 5 की पावर y प्लस लॉग 5 की पावर z। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कोएफिशिएंट लॉ के मुताबिक। ये देखें हमारे पास कोएफिशिएंट लॉ के मुताबिक अगर हमारे पास लॉग की पावर b अगर डिवाइड में हो तो हम इसको माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं, और माइनस की फॉर्म में हो तो हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है माइनस में भी है और प्लस में भी है। सबसे पहले तो इसके हम देखेंगे जी, इसकी जो पावर है पावर को इकट्ठी करेंगे, जैसे कि हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमारे पास हो जी, हम लिखते हैं लॉग, यानी ये पावर उठा के इसकी ऊपर लगाएंगे, लॉग 5 एक्स की पावर कितनी है, एक्स इस ऊपर है थोड़ा सा, एक्स की पावर 4 माइनस लॉग 5, इसकी पावर इधर शुरू में कोई नहीं तो हम वैसे ही लिखेंगे, प्लस लॉग इसकी भी कोई पावर नहीं है तो हम इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि हमारे पास ये फॉर्म कौन से, एक माइनस में है वैल्यू और एक प्लस में है। अगर ये देखिए
इसका भी, इसमें भी 5 है, इसमें भी, ये दोनों बेस सेम है लेकिन वैल्यू डिफरेंट है। ये देखिए माइनस, इसमें माइनस है, तो इस कोएफ़िशिएंट लॉ के मुताबिक आप देखें तो मैंने आपको पीछे फिर दिखाने लगा हूँ, माइनस में फॉर्म है हमारे पास, तो हम ये डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं कोएफ़िशिएंट लॉ के अकॉर्डिंग। तो हम इसको लिख सकते हैं, लॉग बेस इनकी सेम है तो हम लोग एक बार लिख लेते हैं 5, आगे हमारे पास 4, एक्स की 4 डिवाइड में आ जाएगा वाई प्लस लॉग की 5 और जी। अब ये देखिए हमारे पास प्लस की फॉर्म बन गया। हम प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक अब देख सकते हैं, प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक हमारे पास वैल्यू अगर प्लस की हो तो उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, देखें लॉग 5 एक्स की पावर 4 ओवर वाई मल्टीप्लाई जी। इनको कॉमन लिया ना, क्योंकि इनकी सेम वैल्यू है, बेस इनकी सेम है इसीलिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लॉग की 5 एक्स की 4 डिवाइड में 4 प्लस सॉरी एक्स की 4 वाई मल्टीप्लाई जी लिखा था, तो हम यहाँ जी लगा के, मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ जी, हम जी लगा देते हैं। इसी के साथ ये हमारे पास आंसर है। इसी के साथ ये हम एक्स की 4 लगाते हैं, जी और वाई हमारे पास फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 2ln a प्लस सी ए प्लस 3ln b माइनस 4ln c। अब ये देखें, ये हमारे पास है नेचुरल लोगरिथम। ये अगर हम बुक पे देखें, नेचुरल लोगरिथम है, द बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम इज e। इसको e से आगे था, इट इज़ रिटन एज ln x, x की फॉर्म में इसे लिखा जाता है। अब अगर हम इसमें देखें क्वेश्चन की, जो अब हम इससे पिछले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको इसकी बेस पे लिखेंगे, इस बेस के ऊपर इसकी रिटर्न फॉर्म में लिखेंगे। यानी मैं बताता हूँ ln a की पावर 2, यानी ये इसकी अकॉर्डिंग ये उसकी मसवात बनेगी, प्लस अब ln b की पावर ये 3 इसकी चले जाएगी पावर, माइनस अब ये 4 यहाँ चले जाएगी c वालों की, ln c की पावर 4। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक एक दूसरे प्लस की साइन है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं, इनको दोनों को कॉमन लेके ln मल्टीप्लाई करेंगे a की स्क्वायर मल्टीप्लाई b की 3 माइनस ln c की 4। अब ये देखें ln, अब ये देखें एक मल्टीप्लाई, ये एक साथ दो वैल्यू हमारे पास, एक वैल्यू और दो, इनमें दोनों में माइनस है, तो ये कोएफ़िशिएंट लॉ के मुताबिक एक दूसरे के डिवाइड हो रहे हैं। यानी ये देखें कोएफ़िशिएंट लॉ के दरम्यान में माइनस की वैल्यू होती है, एक दूसरे क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं a की 2 b की 3 डिवाइड, कितनी है हमारे पास, ln हमने कॉमन लिया हुआ है, c की 4। इसी के साथ ये हमारा सम कंप्लीट हो गया है। अगर किसी की तरह कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हाज़िर हूँ। और अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आ रही हो, और मैं आपको बार बार यही गाइड करता हूँ मेरे भाई, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो भूल जाएं आपको मैथ आने वाला है।